उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाके में बसा था एक गांव जगतपुर। शांत, हरियाली से घिरा, पर एक रहस्य छुपाए हुए। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके पास कोई रात को नहीं जाता था। कहते थे वहां जगतपुर की चुड़ैल रहती है। बहुत साल पहले इसी गांव में रूपा नाम की एक औरत रहती थी, सुंदर पर अकेली। गांव वालों ने उस पर टोना टोटका करने का आरोप लगाकर उसे पीट पीट कर मार डाला। मरते वक्त उसने कहा था, तुम सबका विनाश होगा, मैं लौटूंगी। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के पास से चूड़ियों की खनक, पायल की आवाज और कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती। जो भी उस रात पेड़ के पास गया कभी लौट कर नहीं आया। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में हवा में उड़ते देखा है। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और पैर उल्टी। एक बार शहर से एक नवयुवक पत्रकार विक्रम आया। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। कैमरा लेकर वो रात को पेड़ के पास पहुंचा। अगले दिन सिर्फ उसका कैमरा मिला और उस कैमरे में एक आखिरी वीडियो, सफेद साड़ी वाली एक औरत सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है, तू भी मरेगा। इसके बाद विक्रम कभी नहीं मिला। अब भी जो इस कहानी को मजाक समझकर उस पेड़ के पास जाता है वो या तो गुम हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। कहते हैं चुड़ैलों को मत छेड़ो वरना वो तुम्हारी आत्मा को भी चैन से नहीं रहने देंगी। विक्रम के गायब होने के 5 साल बाद गांव के लोग अब उस पीपल के पेड़ के पास देखना तो दूर, उसका नाम लेना भी पाप समझते हैं। लेकिन एक रात गांव के स्कूल में पढ़ाने आई नई शिक्षिका श्रुति ने उस कहानी को सुना। वह शहर से पढ़ी लिखी थी और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती थी। उसे भी लगा कि विक्रम की कहानी बस एक अफवाह है। उसने ठान लिया वो सच का पता लगाएगी। श्रुति ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कांपते हुए कहा, बिटिया जो जाना चाहता है वो कभी लौटता नहीं। वो औरत आत्मा नहीं, शाप है। श्रुति ने उसकी बात अनसुनी कर दी। पूर्णिमा की रात थी। श्रुति अपने फोन और टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ की ओर निकली। 12 बजे पेड़ के पास पहुंचते ही हवा भारी हो गई। टिक पिक घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई। फिर अचानक चूड़ियों की खनक, पायल की झनकार और किसी के रोने की धीमी आवाज। श्रुति ने पेड़ की जड़ों के पास एक टूटी हुई पुरानी चूड़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। उसके सामने अचानक एक सफेद साड़ी वाली औरत हवा में प्रकट हो गई। लंबे उलझे बाल, उल्टे पैर और फूल सी लाल आंखें। औरत तो जानना चाहती थी ना, अब जानकर क्या करें जब तेरा भी अंत हो गया। श्रुति चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। उस रात बिजली आई। अगले दिन स्कूल की दीवार पर सिर्फ एक चीज लिखी मिली थी, खून से, मैं लौट चुकी हूँ। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को किसी के दरवाजे पर अचानक दस्तक होती, खोलो तो कोई नहीं, लेकिन मिट्टी में उल्टे पैरों के निशान दिखते। स्कूल पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन हर रात उसकी घंटी अपने आप बजती थी। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने श्रुति को सफेद कपड़ों में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ लिखते हुए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें खून जैसी लाल। गांव के पुजारी ने फैसला किया कि अब और नहीं, पीपल के पेड़ की पूजा कर आत्मा को शांति दिलाई जाएगी। लेकिन ठीक पूजा वाली रात पंडित जी के घर में आग लग गई और उनकी दीवार पर भी वही लिखा मिला, खून से, मैं लौट चुकी हूँ पर अब अकेली नहीं। लोग समझ गए श्रुति अब वो नहीं रही, वो अब उस औरत का हिस्सा बन चुकी है। तब उस तांत्रिक ने आत्मा से उसकी कहानी पूछी और उसने बताई सालों पहले की बात। गंगापुर में एक लड़की रहती थी, माया। बहुत सुंदर, बहुत सीधी सादी, लेकिन गरीब। गांव के जमींदार के बेटे विक्रम ने उसे प्यार का झूठा सपना दिखाया। वो हर रात पीपल के पेड़ के नीचे माया से मिलता, कस्में खाता, वादे करता। एक दिन माया ने बताया वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसी रात विक्रम गायब हो गया।
गांव वालों ने माया को बदनाम किया और उसके ही बच्चे को पाप कहकर उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जला दिया। माया मरते मरते बोली थी, जिसने मुझे जला दिया अब वो सब मेरे अंदर जलेंगे। हर 5 साल में मेरी चूड़ी किसी को बुलाएगी। मैं लौटूंगी तब तक जब तक आखिरी धोखा बाकी है। पर श्रुति ही क्यों? श्रुति, जिसे सबने सोचा था कि वो बस एक और शिक्षिका है, असल में विक्रम की ही बेटी थी। विक्रम शहर भाग गया था, वही शादी करके बस गया। श्रुति को कभी नहीं बताया गया कि उसका बाप कौन था, लेकिन माया की आत्मा को सब पता था। श्रुति को गांव लाने वाली थी वही चूड़ी, एक कड़ी जो माया को अपना अधूरा बदला पूरा करने का मौका देती। अब माया ने श्रुति को अपने अंदर समा लिया और वो बन गई नई माया, जो सिर्फ आत्मा नहीं, अब शुद्ध बदला थी। अब गांव की हर स्त्री उसके नियंत्रण में थी। अब उसका अगला निशाना विक्रम की असली औलादें जो शहर में रह रही थी। अब हुआ तांत्रिक का आगमन। पूर्णिमा की रात गांव के लोग छिपे हुए थे, लेकिन पीपल के पेड़ के पास वो अकेला बैठा था, हाथ में त्रिशूल, माथे पर राख और सामने जलता हुआ धूनी का निकुंज। वो मंत्र पढ़ता रहा, तभी हवा में हलचल, पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। फिर एक तेज चीख और माया। श्रुति के चेहरे में अब माया थी, लाल आंखें, पायल की आवाज और हवा में उड़ते हुए बाल। माया बोली, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा बाबा? इन सब ने मुझे जलाया, मैं तो सिर्फ लौटा दिया। तांत्रिक ने कहा, तब तक तेरे सच का आईना ना दिखे, और वो आईना तेरे ही बेटे ने भेजा। अगले ही पल धूनी की अग्नि में एक चेहरा उठा। माया और विक्रम का वो अजन्मा बच्चा जिसे सबने मारा समझा, वो मरा नहीं था, गर्भ से गिरा, लेकिन किसी साधु को जीवित मिल गया। उसी ने तांत्रिक को भेजा था। अंतिम युद्ध, बदले और मुक्ति का माया चीखी, चीखते चीखते रो पड़ी। वो पहली बार इंसान की तरह बोली, वो मेरा नहीं था, फिर क्यों छोड़ा मुझे? तांत्रिक ने अग्नि को जलाकर मंत्र पढ़ा, मुक्ति का दीप जलाया नारी के श्राप में। पेड़ में आग लगी और माया की आत्मा श्रुति के शरीर से अलग हो गई। श्रुति गिर गई बेहोश। पेड़ जलता रहा जब तक वो टूटी चूड़ी राख नहीं बन गई। अंत या शुरुआत? सुबह गांव में पहली बार सूरज चमका और स्कूल की दीवार पर किसी ने लिखा नहीं था, बस एक पुरानी चूड़ी की राख फैली थी। लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते कहा, चूड़ियां राख हो सकती हैं, पर अगर किसी और माया को फिर धोखा मिला तो यही बदले की आग फिर लौटेगी। ये बोल कि वो आत्मा वहां से गायब हो गई और गांव वाले खुशी से रहने लगे। चिड़िया बोलने लगी, पंछी गीत गाने लगे, पूरे गांव में खुशी का माहौल हो गया।